जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज इस अंक में हम बात करने वाले हैं, कई बार राहु और शनि की पीड़ा जीवन में अत्यधिक बढ़ जाती है। आपके जन्मांक में हाथ की रेखाओं में राहु पीड़ित योग में होते हैं और दोनों ही ग्रहों की महादशाएं भी बहुत बड़ी होती हैं, बड़ी महादशाएं होती हैं। और ऊपर से कई बार शनि की ढैया साढ़े सती आ जाती है। तो साधक कई बार क्या करते हैं, कई बार नाना भांति के कवच धारण करते हैं या रत्न धारण करते हैं या छोटे मोटे टोटके करते रहते हैं, बात बनती नहीं है। क्या किया जाए, बहुत सुगम उपाय बताने वाले हैं। आइए पहले पंचांग देखें। 2 जनवरी सन 2026, दिन शुक्रवार, संवत 2082, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्दशी है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। ऐसी स्थिति में जब लगे कि राहु की पीड़ा बढ़ गई, शनि पीड़ा कारक योग में है, या आपकी हथेली में भाग्य विधायिनी परवल प्रदायिनी रेखा शनि नहीं है, आपको लग रहा है कि सब कुछ जीवन में चहु और अंधकारा है, और आपने नीलम पहना, आपने गोमेदक पहना, नाना भांति के आपने रत्न पहने, पूरी दुकान आपने पहन डाली, लेकिन बात बनी नहीं। ऐसी स्थिति में आप नोट कर लीजिएगा पंचमुखी हनुमत कवच। आप नोट कीजिए पंचमुखी हनुमंत कवच। इसकी छोटी सी पुस्तक बाजार से आती है, जैसे आपने पढ़ा हो बजरंग बाण, नाना भांति के स्तोत्र पढ़े हो आपने, भगवती जगदम्बा का दुर्गा कवच होता है, ऐसे ही पंचमुखी हनुमंत कवच आता है एक। शुरू में जब आप उसे पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आप न पढ़ पाएँ जो संस्कृत नहीं जानते, लेकिन जब ध्यान से उसे आप पढ़ेंगे और जब किसी चीज़ के प्रति हम ध्यान देते हैं, जब किसी चीज़ के प्रति हम केंद्रित और आकर्षित होकर के आगे बढ़ते हैं, तो वो हमें वो चीज़ स्पष्ट नज़र आने लगती है, अर्थात हम उस काम को फिर कर लेते हैं। कई बार अनेकों संसार के ऐसे कार्य हैं जो स्टार्टिंग में हमें बड़े मुश्किल लगते हैं, हार्ड लगते हैं, लेकिन जब करने लगते हैं सहज अभ्यास हो जाता है। तो आपने इस कवच को मंगलवार से प्रारंभ करना है। आजू बाजू में कहीं हनुमान जी का मंदिर हो, और हमने एक दिन बताया भी था ना कि दक्षिण मुखी मूर्ति के सामने यदि इस कवच को पढ़ा जाए तो सोने पे सुहागा। नहीं तो कहीं भी हनुमान जी का मंदिर हो, आप इस कवच को प्रथम दिन हनुमान जी के मंदिर से प्रारंभ कर लें, अति उत्तम है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही धूप दीप अर्पण करके बाबा जी को भोग लगा करके मिष्ठान का हलवा, कुछ भी जो आप लगाना चाहें, केला आदि फल आदि लगा करके उनसे प्रार्थना करें। कुछ पल श्री राम सीताराम का पाठ करें। उसके उपरांत आप हनुमंत कवच का 5 पाठ एक बार में करें। एक बैठक में हनुमान जी के 5 पाठ आप करें। करने के बाद फिर आप थोड़ी देर राम राम का जप करें और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। ऐसा यदि आप प्रतिदिन की साधना में नियम बना लें या केवल मंगलवार और शनिवार आप ऐसा करने लग जाएं, तो आपको राहु पीड़ा नहीं देंगे। आपके शनि पीड़ा कारक योग से दूर होकर के सफलतम योग आपको उत्पन्न करेंगे। तो आप करके देखें। और हनुमान जी और शनि देव का तो वैसे भी आपस में ये बात हुई है, तय है ये, कि जो साधक हनुमान जी की साधना करेगा वहाँ शनि की कोई भी दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी ने ही रावण की कारगार से शनिदेव को मुक्त कराया था। तो इसीलिए उनका आपस में वचन है शनिदेव का कि जो भी आपकी साधना आराधना करेगा, आपसे तो उसे वर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं कभी उस पर कुपित नहीं हो सकता, मेरा भी वर उसको मिलेगा, मैं भी उस पर प्रसन्नता भरी दृष्टि से उसको देखूंगा। तो इसलिए कभी भी आपको ऐसा लगे, किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी ने आपको बताया है राहु की महादशा है, राहु की पीड़ा है, शनि की पीड़ा है, तो बेधड़क बेझिझक आप हनुमान जी की साधना करें और हनुमंत का जो कवच है उसे आप जरूर पढ़ें। नाम है इसका पंचमुखी हनुमंत कवच। बाजार से, गीता प्रेस आदि से ये पुस्तकों में कवच आदि जो पुस्तकें आती हैं उसमें ये मिल जाता है। ठीक है। इसमें एक बात का आपको गौर देना होगा, ध्यान रखना होगा। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आपके घर में अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण किया जाता है, नॉनवेज आप लेते हैं, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। लोहे को काटने के लिए लोहा, पत्थर को तोड़ने के लिए पत्थर,
देवत्व को पाने के लिए भी अपने अंदर देवत्व जगाना पड़ता। वैसे ही अपने अंदर आचरणशीलता, अनुशासनशीलता, ये सारी चीज़ों का पालन करना पड़ता है। तभी तो कहा जाता है यम नियमों का पालन। तो आपसे जितना निभ सके उतना निभावें। कम से कम नॉन वेज तो कतई आपको नहीं लेना है। और यदि आप इसी हनुमंत कवच को मंगलवार से प्रारंभ करके 40 डेज़ रेगुलर वे में करते हैं और संकल्प लेकर के करते हैं कि मैं 40 दिन बाबा जी हनुमान जी का कवच 5 बार रोज़ पढ़ूंगा या 11 बार पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। महिलाएं भी हनुमान जी के कवच आदि का पाठ कर सकती हैं। ये मिथ्या भ्रामक तथ्य है कि महिलाएं हनुमान जी की साधना ना करें, ऐसा हमें भ्रामक रूप दिया गया है। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है हनुमान चालीसा में, जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, जो कोई भी एनी जेंडर, फीमेल मेल कोई भी उसको पढ़ सकता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो ऐसा कहीं भी कोई वाक्यांश नहीं मिलता है। बस ये है कि भाई अशुद्ध अवस्था में हनुमान जी को ना भजें, महिलाओं के लिए इतना है बस। बाकी शुद्धतम अवस्था में आप उन्हें पिता तुल्य के रूप में, भ्राता रूप के तुल्य के रूप में, देवता के रूप में, आप किसी भी रूप में आप उन्हें भजें, कोई ऐसी बात नहीं है ना। आपने नहीं देखा जब आपातकाल की स्थिति थी, परेशानी की स्थिति थी, तब हनुमान जी ही तो गए थे सीता जी को खोजने के लिए। तो फिर क्या अगर ऐसा होता हनुमान जी महिलाओं से दूर रहते तो फिर क्यों उनकी खोज में जाते। इसलिए बेटे हमें मूर्ख बनाने वाले बहुत लोग मिलेंगे और कई बार हम उनकी बातों में आ भी जाते हैं। इसलिए भगवान स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्र सत्ता है, इन्हें कोई भी भज सकता है। बस उन्हें भजने के जो नियम कायदे होते हैं उनको ध्यान रखें और ये करके देखें। 40 दिन लगातार कर रहे हैं तो 40 दिन फिर नियम लें, थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि मन शुद्ध के साथ साथ तन शुद्ध होना भी नितांत आवश्यक है इस प्रकार की समस्त साधनाओं में। और साधना मार्ग तो बहुत शुद्धतम से शुद्धतम मार्ग है। तो जितनी शुद्ध अवस्था में आप पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, उतना फल आपको मिलता चला जाएगा। और ध्यान रखना, जब अस्वस्थ शरीर होता है या अस्वस्थ मन होता है या अशुद्ध मन और तन होता है तो साधनाएं भी प्रगाढ़ता प्राप्त नहीं कर पाती। इसलिए अच्छे से करना। बस आज आपको हमें इतना ही बताना था। और इसी के साथ एक संदेश, जैसे हमने कवच की बात की आज आपसे, ऐसे ही दुर्लभ कवच जो होते हैं शक्ति उपासना सत्र के दौरान किए जाते हैं। जैसे कि 11 जनवरी को शक्ति उपासना सत्र है, फिर उसके बाद 25 जनवरी को शक्ति उपासना सत्र है। महीने के 2 रविवार, द्वितीय और चतुर्थ रविवार में शक्ति उपासना सत्र का कार्यक्रम रहेगा। जो भी साधक इसमें पधारना चाहते हो, कष्टों को दूर करना चाहते हो, वो अवश्य हम उनका स्वागत करते हैं। उसी के साथ साथ जो बड़े आयोजन होते हैं उसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं, 5 अप्रैल को है, उसमें आप परिवार के साथ, मित्र मंडल के साथ पधारिएगा। इंद्राक्षी धाम आपका स्वागत करता। बस अच्छे मन से आइएगा, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। बाबा हनुमान जी की बात की है, जुड़ते हैं हनुमान जी की ही साधना से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी की साधना और उनका प्रेम हमारे ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, अनेकों प्रकार के प्राचीन प्रयोग हैं, दुर्गम से दुर्गम साधनाएं हैं, अनुष्ठान हैं, कवच आदि हैं। यदि जीवन में साधक इनको करता रहे
तो निश्चित तौर से अपने समस्त पापों से दूर होता है और जितने भी उसके जीवन के कारकंटक कष्ट होते हैं उनसे वो निजात पा लेता है। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।